हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक पार्ट को पढ़ा था, तो उसमें जो जो बातें हम लोगों ने बताई थी उसका पहले रिवीजन करेंगे और उसको आज हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 से 3 बातें हम लोग को याद रखनी है। याद क्या रखनी है? मेन जो है वो कंसेप्ट ब्याज के इर्द गिर्द घूमता है। तो ब्याज क्या होता था ये हमने बताया था। जैसे कि अगर लिखा था 5% वार्षिक, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, यानी कि 100 रुपया पर, ये वार्षिक मतलब 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज है 5 रुपया। 100 रुपया क्या है? मूलधन। ठीक, क्योंकि ब्याज जो होता है, काउंट होता है, ये मूलधन पे होता है। यानी हमेशा जो साधारण ब्याज लगेगा वो हमेशा मूलधन पे लगेगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन इसमें हमेशा किस पे लगेगा? मूलधन पे। तो पहला तो ये बात हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे वार्षिक के जगह पे दे दिया तिमाही, जैसे दे देता है ना क्वेश्चन में कि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, ऐसे अगर क्वेश्चन लिख दें तो यहाँ पे 1 वर्ष की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 महीना। लेकिन कब? जब लिखा रहे क्वेश्चन में कि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। ब्याज छमाही मतलब कि 6 माह का ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक, अब 1 वर्ष से आप लोगों को मान लीजिए निकालना है, ये हर एक वर्ष 100 रुपया पे 5 ही रुपया ब्याज मिलेगा। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज मिलेगा 5। अब इसको एक एक नियम से मान लीजिए, अगर 500 मूलधन है तो 500 पे कैसे जाएंगे? पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो 100 का भाग हो जाएगा, फिर 500 की वैल्यू निकालेंगे तो 500 का गुणा हो जाएगा। ये एक ही नियम बताए थे, ये करना ही बताए थे, और क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए दूसरा चीज बताया गया था। दूसरा बात क्या याद रखना है कि जैसे आर हो गया 5% वार्षिक हो गया, और समय मान लीजिए 5 वर्ष दे दिया गया है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे? आर में टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक साल अब ये 5% रहेगा। पहले साल में 5%, तो 5 वर्ष है तो यानी 5 बार जोड़ेंगे। 5 बार जोड़ने का मतलब है, अगर ये बराबर है रेट 5 वर्ष, तो 5 में 5 का सिंपल हम लोग गुणा कर देंगे, यानी 25 आ गया। यानी सीधा 25% निकाल देंगे, किसका? मूलधन का। ठीक, तीसरा चीज, अगर ब्याज अलग अलग होगा, यानी पहले साल का कुछ अलग है, मान लीजिए पहले साल का 5% है, दूसरे साल का 3% है, और तीसरे साल का 2% है, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग अलग जोड़ देंगे। तो 5 + 3 + 2, टोटल हम लोग क्या निकालेंगे? मूलधन का 10%। ठीक, और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला भी निकलवा के बताए थे। फार्मूला निकलता कैसे है? तो SI बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। लेकिन ये फार्मूला नहीं याद रखना है। क्यों नहीं याद रखना है? क्योंकि हम लोग बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आइए, अब आज हम लोग 20 से 21 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब कंसेप्ट समझ में आ गया है आप लोगों को। ठीक, यही कंसेप्ट को याद रखना है हमेशा। ठीक, और इस पे क्वेश्चन हम लोग इजीली बना देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। दिया है रुपया 500 की धनराशि, ठीक, 10% साधारण ब्याज की दर से। ये क्या दिया है? वार्षिक, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया पे 10 रुपया है। 10% वार्षिक का मतलब 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया है। तो 3 वर्ष का ब्याज हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, 3 वर्ष में क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके ब्याज को? फार्मूला हम लोग को क्या करना है? नहीं अप्लाई करना है। 10% वार्षिक दिया है ब्याज, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज वार्षिक दिया है ना 10 रुपया। क्यों? क्योंकि ये 10% दिया है वार्षिक। ठीक, ये हम पहला तरीका बता रहे हैं, और भी फर्स्ट कैसे हम लोग सोचेंगे। ठीक, लेकिन मूलधन कितना दिया है? 500 रुपया पे हम लोगों को ब्याज निकालना है, और समय की जगह पे क्या दिया है? 3 वर्ष। पहले 1 को 3 बनाएंगे। यूनिट मेथड को याद रखिए, पहले 1 बनाते थे, लेकिन ये 1 पहले से है। तो अगर 100 रुपया पर 3 वर्ष का ब्याज निकालें, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? 30 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे निकालें? 10 × 3 कर देंगे। ठीक, इसको ऐसे करते हैं, 10 × 3। क्यों?
क्योंकि एक से जाना है 3 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज इतना है, 3 वर्ष के बाद ज्यादा होगा ना तो ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, कम जब वैल्यू आएगी तो उसके लिए भाग करेंगे। 10 से ज्यादा ब्याज होगा 3 का गुणा कर दिया, ठीक। अब 100 रुपया का निकल गया है 3 वर्ष का, लेकिन मूलधन कितना दिया है 500 बनाना है, ठीक। 500 कैसे बनाएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे। कैसे, यूनिटरी मेथड में क्या बताया गया था, पहले 1 बनाइए फिर 1 से उतना बनाइए। तो 100 रुपया पर ये ब्याज इतना है तो 1 रुपया पे ब्याज तो कम होगा 100 रुपया की तुलना में। तो 1 रुपया पर ये 3 वर्ष का ब्याज हम लोग अगर निकालेंगे तो कम का मतलब भाग, तो 10 गुणे 3 बटा में 100 हो गया, ठीक। और ये 1 से फिर कहाँ जाएंगे 500 पे, क्योंकि 500 रुपया पे निकालना है 3 वर्ष का ब्याज, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 गुणते में 3 बटा में 100 और गुणते हैं 500, क्योंकि 500 रुपया पे ब्याज निकालेंगे 1 की कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा, और ज्यादा का मतलब गुणा। अब इसको अब ध्यान से अगर हम लोग देखिए, ठीक, तो ये क्या है 500 मूलधन दिया है, ये क्या है समय दिया है, और ये क्या है ब्याज की दर दिया है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 आ गया कि नहीं। ये फार्मूला कहाँ से निकला है, एक्चुअली एकीक नियम से। तो ये हम लोग क्यों ये बताए हैं ऐसे कि आप लोग समझने के लिए फार्मूला निकाला गया है, कैसे एकीक नियम से ये फार्मूला आ गया है, लेकिन हमको रटना नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 3 15 दहा में 150 रुपया हो गया ब्याज। ये तो हो गया पहला तरीका बेसिक, कि हम लोग कुछ याद रखना था, इसमें नहीं याद रखना था। क्वेश्चन अपने आप क्या हो गया 150 रुपया, मात्र एकीक नियम से भी आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लिए। दूसरा तरीका आप लोग क्या देखेंगे, हमने क्या कहा था कि 1 वर्ष का ब्याज दिया है 10%, तो हर एक साल 10% ब्याज रहेगा ना, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज रहेगा, 3 वर्ष का ब्याज हो गया 30%, होगा कि नहीं। 1 वर्ष का 10%, 3 वर्ष का 10 10 20 10 30%, ठीक। 30% किसका निकालेंगे, मूलधन का। तो 500 का 30% निकाल दिए, 30 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 5 150, एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, 30% वैल्यू निकाल गए, ठीक। तीसरा कैसे सोचेंगे हम लोग, सोचने का तरीका, सब लोग परसेंटेज में हम लोगों ने डील किया है, कैसे करेंगे, ठीक। 10% का मतलब हम लोगों ने कहा था कि 100 रुपया पे ब्याज है 10 रुपया, लेकिन 10 को अगर हम लोग लिख दें 1 बटा में 10, ये क्या है ब्याज दर है ना, ब्याज दर। कोई भी चीज जब प्रतिशत में निकालते थे तो ऊपर क्या रहता था ब्याज, और ब्याज किस पे निकलता है तो मूलधन पे, नीचे क्या है मूलधन। यानी कि मूलधन अगर 10 है तो ब्याज कितना है 1 है, लेकिन मूलधन कितना दिया है क्वेश्चन में 500 दिया है, 10 की जगह पे, 10 की जगह पे दिया है कि नहीं 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 50। कैसे, 10 की वैल्यू है 500 तो 1 की वैल्यू 10 का भाग दे देंगे 50। ब्याज कितने साल का है, ये है 1 रुपया ब्याज, ये 1 वर्ष का, क्योंकि 10% दिया है वार्षिक, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा 3 रुपया, और ये कितना गुना है 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 50 मतलब 150। यानी एक ही तरीके को, एक ही सवाल को, एक ही क्वेश्चन को आप लोग यहीं पे 3 तरीके से डील कर दिए, और तीनों तरीका एकदम इजी है, बस आप लोग को सोचने का फेर है। जैसे आप लोग सोचेंगे अब अगले क्वेश्चन को अब क्या करेंगे, पॉज करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हमने जानबूझ के ऐसे लिख दिया है, क्वेश्चन को ना लिखे, पी की वैल्यू अगर 1000 है, ठीक, आर अगर 2% है, टी 27 वर्ष है, तो एसआई निकालना है। तो एसआई कैसे निकलेगा, आर अगर 2% है और ये 27 वर्ष है, तो असली में क्या हो जाएगा परसेंटेज में 2 में 27 का गुणा कर देंगे, 27 वर्ष का, यानी पहले वर्ष का 2% मिला होगा ब्याज, दूसरे वर्ष का भी 2%, तीसरे का भी, ऐसे ही 27 बार मिला होगा। 27 बार जोड़ने से बढ़िया क्या है 27 बार गुणा कर देंगे 2 का, तो यानी 54 हो गया, 54% हो गया टोटल ब्याज, और 54% निकाल देंगे। पी का 54%, 1000 का 54% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 540 आ जाएगा। आप लोग करके देखिए, ये हो जाएगा 54 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो गया 540 रुपया, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन, कितना इजीली हो गया, ब्याज हो गया 540 रुपया। अब निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, अमाउंट
मूलधन में से ब्याज जो अतिरिक्त राशि है उतना अतिरिक्त रुपया लौटाना पड़ेगा, यानी कि 1000 में से 540 जोड़ देंगे मूलधन में ब्याज, यानी 1540 हो गया मिश्र धन। ठीक, कितना इजीली हो गया, आप लोग कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो बस क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे आर में टी का, उतना परसेंट निकाल लेंगे। ठीक, ये हो गया तरीका। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए अब क्या दिया है, अब ब्याज की दर अलग अलग दे दिया, आर दे दिया 4.5, दूसरे साल का 7.5, तीसरे साल का 3। तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे। पहले साल में मान लीजिए ब्याज मिला होगा 4.5%, किसका, मूलधन का। ठीक, दूसरे साल में क्या मिला होगा 7.5%, तीसरे साल में क्या मिला है 3%। तीनों को जोड़ देंगे, 4.5 और 7.5, 7 4 11 और 1 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, 15% हो गया। ब्याज कितने साल का, तीनों साल का मिला के है 15%। और कितना है मूलधन, तो 1000 का 15% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दहा में 150 रुपया आएगा इसका कैलकुलेशन। 15 बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दहा में 150 रुपया। ये हो गया क्या, 3 वर्ष का ब्याज। ब्याज निकल गया तो अमाउंट निकाल देंगे, 1000 में 150 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1150 रुपया। ठीक, ये तो हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हमने 2 तरीके और बताए हैं, तो वैसे भी आप लोग ट्राई करिए। 15 बटा में 100 लिख के फिर 3 वर्ष का वो निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप लोगों से बस क्या पूछेगा, या साई का ही पूछ लेगा, कभी ये दे देगा मिश्रण तो मूलधन पूछ लेगा, तो आगे क्वेश्चन आएगा उसको डील करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पी की वैल्यू है 1000 रुपया। ठीक, आर 5% वार्षिक है, यानी 1 वर्ष का है 5%, ये दिया है 13 वर्ष, तो 13 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 13 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5% हर एक साल का है, तो 5 गुणते में 13, यानी क्या हो गया 65%। 5 वर्ष का ब्याज निकल गया, तो ब्याज निकालिए। मूलधन दिया है 1000 का 65%, 65% निकालेंगे तो 65 बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 650 रुपया। अब मिश्रधन निकालना है तो 1000 में जोड़ दीजिए, ए बराबर 1650 रुपया। ठीक, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक, कितना इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी की वैल्यू अगर दे दिया गया 2000, ये सब फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे साधारण ब्याज में। ठीक, आर दिया है 3.5% फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 8%, थर्ड ईयर का इतना दे दिया 3.5%। तो क्या करेंगे, 8 टोटल निकालेंगे 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ब्याज दर। तो 3.5 1 का, फिर 8, फिर हो गया 3.5, तीनों को जोड़ेंगे, 3 3 6 1 7 7 8 15% हो गया, फिर 15% निकाल देंगे तो ऐसा ही निकलेगा 2000 का 15%। अब 15% का मतलब हो गया 300। कैसे निकलेगा, 15 बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो का कैंसिल, 15 दूना के 30 पे 1 जीरो बढ़ जाएगा 300। ठीक, आप लोगों का कैलकुलेशन इतना तो आप लोग कर ही लेंगे कि 300 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। या पी की वैल्यू 2500, 8% वार्षिक है, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, और चौके 32%, और 32% निकालेंगे 2500 का, 2500 का 32 बटा में 100, ये क्या है एसआई। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 में 32 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको आप लोगों को मान लीजिए गुणा करना है, जल्दी से जल्दी कैसे गुणा करेंगे, 25 में 35 का गुणा कर दीजिए तो 750 आ गया, 25 3 75, फिर 25 में 2 का गुणा कर दिए, 25 दूना के 50, ये आ गया 800। कितना इजीली गुणा हो गया। तो आप लोग को ये सब तरीका पता रहना चाहिए ताकि जल्दी गुणा हो जाए। ये तो मान लीजिए वैसे भी हो जाएगा जल्दी गुणा, लेकिन आप लोग क्या करना है, 25 में 30 का गुणा कर देंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे। आप लोग व्यवहार गणित भी इतना पता रहना चाहिए कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो। ठीक, अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। पी की वैल्यू अगर 4000 दे देगा, आर 9%, समय 3 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा नतीली 27%। सीधा अब ऐसे करेंगे, 27% की वैल्यू क्या होगी 4000 की, 4000 का 27 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 27 चौके 108, 1 जीरो 1080 रुपया। ठीक, कितना इजीली लग रहा है।
तो ये सब पहले अभी कंसेप्ट बिल्डअप है, कैसे करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। लेकिन ब्याज का मतलब याद रखेंगे हमेशा कि 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज 9 रुपया, 100 रुपया पे 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 27 रुपया, और 100 पे जितना होता है ये वैल्यू यही परसेंटेज में होती है, यानी 100 का 5% निकालेंगे तो 5 आएगा, 100 का 27% निकालेंगे तो 27 ही आएगा, यानी कि 100 मूलधन है तो ये 27% वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक, तो यही बस याद रखेंगे बात को, 27% आ कैसे रहा है। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में जैसे ये लिखा है कि 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज है 9 रुपया, 9% वार्षिक का मतलब तो ये हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर दे देगा क्वेश्चन में ये परसेंटेज में ना देके, परसेंटेज का मतलब तो होता है 100 में से कितना, और वो क्वेश्चन दे देगा कि ब्याज दर में वो लिख देगा 9 रुपया प्रति 100 रुपया, तब भी तो ये 9% हुआ, तो 9% वार्षिक, 9 रुपया प्रति 100 रुपया प्रति वर्ष, प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया पे 9 रुपया। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन कि 2 रुपया प्रति 20 रुपया प्रति माह, इसका मतलब कि 1 महीने का 20 रुपया पे ब्याज है 2 रुपया। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर दे देगा कभी भविष्य में, अब तक तो ऐसा दिया नहीं है लेकिन दे देगा, तो आप लोग क्लियरिटी रहनी चाहिए कंसेप्ट में कि आप लोग क्वेश्चन कर पाए। तो इसीलिए बेसिक अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा, फार्मूला नहीं रटना, और कुछ भी क्वेश्चन घुमा दे, कैसे भी घुमा दे। एक क्वेश्चन ऐसा लिए भी है, आप लोग आगे देखेंगे तो वो सब कंसेप्ट बिल्डअप है, कैसे आप लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी की वैल्यू अगर 2000 है, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक, आर की वैल्यू है 7 सही 3/4%, और टी दिया है 12 वर्ष। अब जैसे ऐसे आ गया क्वेश्चन, तो इसको क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे 12 वर्ष का ब्याज कितना परसेंटेज में रहेगा। तो 12 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, ये गुणा कर देंगे, 7 सही 3/4% गुणते में 12, कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, 7 चौक 28 3, 31/4, ठीक, गुणते में 12, इतना परसेंटेज, 4 तिहाई हो गया। ये आ गया टोटल कितना, 93% क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, 93% आ गया ब्याज। तो 2000 का 93% निकाल देंगे, तो 20 गुणते में 93, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बटा में 100 होगा, तो 93 दूना हो जाएगा 186 पे 1 0, 1860 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया, एक ऐसे कर देंगे 93% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो ये मूलधन है ये हमेशा 100% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू अगर 2000 है तो 93% की वैल्यू 1860 आएगी। ठीक, तो ये भी बात देखना है, ये 100% की वैल्यू है, आप लोग निकालेंगे तो खुद आ जाएगा, अभी देखेंगे आगे क्यों है 100% की वैल्यू। का 93% इतना है 1860, तो ये खुद ही कितना है 100%, 100% का 93% निकालेंगे, 100 का जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो कितना आता है, सेम आता है, तो 100% का 93% निकालेंगे तो 93% ही आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या है 100%। ठीक, इतना बात याद रखेंगे। अब P की वैल्यू है 9210, यानी कि ये 100% की वैल्यू है। ठीक, R की वैल्यू अब तीनों साल में अलग अलग दे दिया गया, तो जोड़ देंगे इसको, 4 3.5 2.5, यानी 3 2 5 1 6 6 4 10, तो R टोटल कितना हो गया 3 वर्ष का 10% हो गया, तो 10% इसकी वैल्यू निकाल देंगे SI में, तो 92 10 गुणते में 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 921 रुपया, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक, कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सब अभी कंसेप्ट बिल्डअप है, जितना जितना कठिन क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर देंगे। अगर अलग अलग ब्याज है तो अलग अलग ब्याज को जोड़ दीजिए। ठीक, अगर एक ही ब्याज है तो गुणा कर दीजिए। ठीक, क्योंकि बार बार जोड़ने से बढ़िया है कि उसको मल्टीप्लाई कर देने पे आंसर आ जाता है। ठीक, वह धन राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज 729 रुपया है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, P की वैल्यू को पूछा गया है, SI दे दिया है 729 रुपया। ठीक, कितने वर्ष का, 9 वर्ष का,
ठीक। तो 9 वर्ष का दिया है और आर की वैल्यू दिया है 3% वार्षिक। ठीक, समय दे दिया, ये दे दिया, तो 9 वर्ष का ब्याज कितना परसेंट होगा? 9 वर्ष का ब्याज 9 गुणे में 3 27% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि पी का मूलधन का 27% आया है 729। ठीक, तो मूलधन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, यानी कि पी गुणते में ये 27/100 बराबर हो गया 729। ठीक, तो यानी कि ये वैल्यू निकालना है पी की, तो 729 गुणते में 100/27, 27 दूना के 54, 54 के बाद 18 9। ठीक, और ये कटेगा 7 बार में। ठीक, 27 गुणते में 100, तो ये आ गया 2700 में, यानी ये 27 बार में कट गया। 27 का वर्ग कितना होता है? 729, ये आ गया 2700। ये तो हो गया एक तरीका कि कैसे हम लोग पी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या कहा है कि 27% की वैल्यू दे दिया है 729, पी कितना होता है? 100%। तो 100% पर कैसे जाएंगे? पहले एक की वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। 27% की वैल्यू इतना है तो 1% की वैल्यू कम होगी, कम मतलब भाग 27। 100% की वैल्यू मतलब ज़्यादा, तो 729/27 गुणते में 100, तो ये कितना आ गया? 2700 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, का तरीका क्या है यहाँ पे देखते हैं। ठीक, सोचते हैं अगर 9 वर्ष का ब्याज, 9 वर्ष का ब्याज दे दिया है 729 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज की रेट तो बराबर है, 3% है, तो 729/9, तो ये आ गया 81 रुपया, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हो गया 81 रुपया। ठीक, हमको मूलधन नहीं पता है, लेकिन ब्याज की दर दिया है 3%। ठीक, ब्याज की दर क्या दिया है? 3%। तो 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज दिया है 3 रुपया। यहाँ पे 100 रुपया पे दिया है 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपया। क्यों? क्योंकि ये 3% दिया है। लेकिन अब ध्यान में क्या रखेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज ये कितना है? 81 रुपया, यानी ये वैल्यू है 27 का गुणा किया गया है, तब ये 81 दिया गया है 1 वर्ष का। लेकिन ये राशि कितना रही होगी? 27 का इसमें भी गुणा होगा, यानी 2700 राशि रही होगी, तभी ना ब्याज आएगा 81 रुपया। तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक, कितना इजीली हो गया। अब देखेंगे, वह धनराशि ज्ञात की जिस पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है और 4 वर्ष की वृद्धि के लिए उधार ली गई, यानी 4 वर्ष में साधारण ब्याज दिया है 280 रुपया, यानी 7 चौके 28% की वैल्यू दिया है 280, कि ब्याज कितना है? 7% 4 वर्ष का, 7 चौके 28%, तो पी की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 280/28, यानी कि 10 आ गया, और 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 रुपया आ गया। कितना इजीली आ गया 1000 रुपया। तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो ये ऊपर बताए थे, तो जैसे 7% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज 7 रुपया है। 7% वार्षिक साधारण ब्याज का मतलब 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज 7 रुपया। इतना आप लोगों को समझना है। अब लेकिन देखते हैं कि ये 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है? 4 वर्ष का दिया है ब्याज 280, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या रहा होगा? 70 रुपया, क्योंकि बराबर बराबर ब्याज रहेगा चारों साल का, तो 1 वर्ष का ब्याज है 70 रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 7, यानी कि 7 की जगह पे है 70 की जगह पे है 7, यानी कि ये 10 का गुणा करने पे आएगा 70, तो 10 का गुणा इधर भी कर देंगे, तो 1000 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज दिया है 70, और 1 वर्ष का ब्याज क्या है? एक्चुअली में 70 ही है। इसको 70 बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1000, यानी मूलधन कितना आ गया? 1000। बस सोचने का है। 4 वर्ष का ब्याज हो गया 280, तो 1 वर्ष का हो गया 70, लेकिन 100 रुपया जब है तो 1 वर्ष का ब्याज है 7, लेकिन ये 7 की जगह पे कितना दिया है? 1 वर्ष का 70, तो इसको 70 बनाएंगे तो 10 का गुणा, तो इधर भी 10 का गुणा कर देंगे। ठीक, कितना इजीली हम लोग सोच पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग कंसेप्ट और बेसिक पता है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब
आर दिया है 3/3/4, टी दिया है 2/1/3 वर्षों का, ब्याज दिया है 210। ठीक, तो इसको पहले परसेंटेज में निकाल देते हैं, आर में टी का गुणा। परसेंटेज में इतने वर्ष का ब्याज, 2/1/3 वर्षों का ब्याज, तो क्या होगा 3 चौके 12 3, 15/4 गुणते में 2 3 6 1, 7/3, ये हो जाएगा परसेंटेज। और ये वैल्यू दिया है 210, इतना परसेंट की वैल्यू आया है 210, पी मतलब 100% निकालना है। ठीक, तो इसको कटा देंगे 5 बार में, 35/4 परसेंटेज की वैल्यू दिया है 210। हमको क्या निकालना है 100%, तो 1% की वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे 1% निकालने के लिए भाग दे देंगे, तो 210/35/4, इसको करेंगे 210/35 गुणते में 4। अब निकालना है क्या 100% की वैल्यू, तो 210/35 गुणते में 4 और गुणते में 100। अब इसको कटाएंगे 35 बार 35 से 6 बार में, 30 छक 180, 5 छक 30, 180 और 30 210, 6 चौके 24, 24 में ये जोड़ देंगे, कितना आ गया 2400 रुपया। ठीक, कितना इजीली हो गया साल, बस आर में टी का गुणा कर दिया तो इक्विवेलेंट परसेंटेज निकल जाता था। तो इतने परसेंट की वैल्यू दे दिया है तो पी निकालना है 100%। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि पहले वर्ष की ब्याज दर 902/3 है, दूसरे वर्ष की ब्याज दर इतना है, तीसरे वर्ष की ब्याज दर इतना है, और ब्याज टोटल कितना है 11,900। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। ब्याज दिया है 11,900, तो ब्याज की दर निकाल देंगे 3 वर्ष का। 3 वर्ष में ब्याज की दर कितना हो जाएगी टोटल 9/2/3 परसेंटेज, दूसरे वर्ष में क्या है 3 परसेंटेज, तीसरे वर्ष में क्या है 4/1/3 परसेंटेज। अगर सेम दर रहती थी तो 3 का गुणा कर देते 3 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए 5 का गुणा, लेकिन ये अलग अलग है तो सबको जोड़ेंगे, तो 3% हो जाएगा, और 9/2/3 और 4/1/3। ठीक, तो 9 + 2/3 लिख देते हैं 9/2/3 को, 4 + 1/3 लिख देते हैं 4/1/3 को। कैसे होता है ये, ऐसे मान लीजिए 9/2/3 है तो 9 × 27 2 29/3 आ गया। ठीक, अगर इसको लिख देंगे 9 + 2/3 तो ये 3 लघुत्तम लेंगे, 3 और 27 2 29/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आप लोगों को मतलब पता है। ठीक, तो 9 3 12 और 4 16 हो जाएगा, और 2/3 और 1/3 3/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 जोड़ने पे, तो ये आ जाएगा टोटल 17% की वैल्यू दे दिया है इतना। ठीक, अब 17% की वैल्यू दे दिया है, यानी 17% की जगह पे दिया है ये कितना 11,900। तो 1% निकालेंगे, फिर 100% निकालेंगे। ठीक, तो 1% के लिए क्या करेंगे 17 का भाग दे देंगे, यानी 119,000/17, और 100% निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, 17 7 119, तो 7 पे 2 0 और फिर ये 2 0, कितना आ गया 70,000 रुपया इसका कितना था मूलधन था। ठीक, तो कितना इजीली क्वेश्चन हो गया, P बराबर 70,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या दिया है, ब्याज दर अलग अलग दिया है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, किसी धन का प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तथा अगले 6 वर्षों के बाद की दर 8%, यानी 2 वर्ष के लिए 4%, 4 वर्ष के लिए 6%, यानी 2 4 6 वर्ष हो गया, और 6 वर्ष के बाद दिया है 8% ब्याज दर। तो 9 वर्ष की अवधि के लिए निकालना है, दिया है ब्याज 1120, तो हम लोग को धन राशि ज्ञात करनी है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दिया है कितना 4%, तो 4 × 2 हो गया 2 वर्ष के लिए। ठीक, फिर प्लस अगला 4 वर्ष के लिए 4 × 6% दिया है, यानी 6 6 6 6 4 बार जोड़ेंगे, यानी 4 बार गुणा कर देंगे। ये 2 वर्ष का निकल गया, 6 वर्ष का निकल गया। कितने साल का निकालना है 9 वर्ष का, तो 2 4 6 कितना वर्ष बच गया 3 वर्ष का और निकालना है। 6 वर्ष के बाद ब्याज दर दिया है 8%, यानी 3 × 8%।
टोटल 9 वर्ष का निकल गया ना। 2 वर्ष का 4-4% यानी 4-4-8, फिर 6-6% 4 बार यानी 4 गुणे 6, फिर 3 बार 8-8% यानी 3 गुणे 8। सबको जोड़ देंगे, 4 दूना के 8 तो 8, 6 चौके 24 और 24, 24 24 48 8, 56% आ गया। और 56% ये हो गया क्या, ब्याज 9 वर्ष का, और ये दिया है 1120। तो 1% की वैल्यू 56 दूना के 112 20 हो गया। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 का गुणा यानी 20 पे 2 जीरो यानी 2000 रुपया आ गया आंसर। कितना इजीली क्वेश्चन लग रहा है आपको, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिए हैं, अभी पीछे होगा, ये है देखिए क्वेश्चन। बताए थे ना कि ऐसे भी ब्याज दे सकता है। यदि ब्याज की दर 4 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो, ठीक, तो 1/1/3 वर्ष में कितना हो जाएगी। ठीक, 1/1/3 वर्ष को ये माह दिया है ना, तो माह में बदल लेते हैं। 1 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष। 1 वर्ष में होता है 12 माह, और 1/3 यानी कि 12 महीने में 4 का भाग दे देंगे। 12 माह बटा में 3 यानी कि ये हो गया 16 माह। 16 माह में पूछा है कितना हो जाएगा। ठीक, 16 माह में कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया की राशि। यानी पहले ब्याज निकाल देंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे तो उतना राशि पता चल जाएगा कितना हो जाएगी। ठीक, तो ये दिया है ब्याज, देखिए क्या दिया है, 1 रुपया पर 1 माह का ब्याज दिया है 4 पैसा। ठीक, तो ये हमारा मूलधन क्या है, 1000 है, तो 1 से 1000 बनाएंगे। ठीक, यानी कि 1000 रुपया पर ब्याज ज़्यादा होगा ना, तो 1000 रुपया पर 1 माह का ब्याज निकालेंगे अपने पुराने कंसेप्ट पे। तो 4 गुणते में 1000 क्या हो जाएगा, पैसा। ठीक, क्योंकि 1 रुपया पे है इतना पैसा, तो ये हो जाएगा 4000 पैसा। इसको अगर रुपया में बदलेंगे तो क्या आएगा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। ठीक, 1000 पैसा बराबर 10 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। तो 1 माह का ब्याज हो गया 40 रुपया, लेकिन माह कितना दिया है, 16 माह। 16 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 16 गुणे तो में 40, 16 चौके 64, 640 रुपया। ठीक, तो 1000 रुपया था मूलधन, 640 रुपया ब्याज हो गया, तो 1000 की राशि कितना हो जाएगी, 1640 रुपया हो जाएगी, क्योंकि 640 रुपया बढ़ गया, यानी 1000 रुपया बढ़ के 1640 हो गया। कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन देगा वैसे कर देना है। 1 रुपया पर 1 माह का ब्याज दिया है 4 पैसा, 1000 रुपया पर 1 माह का ब्याज निकाल देंगे 40 रुपया, फिर रिया है लेकिन 16 माह का निकालना है तो 16 माह का निकाल दिए। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन करने में। अब इसमें क्या पूछा है, किस वार्षिक दर से, दर का मतलब क्या निकालना है, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो ये क्या निकलेगा, ये दर निकलेगा। 100 रुपया पर 1 वर्ष का जितना ब्याज होता है वही तो दर होता है। जैसे 5% वार्षिक, मतलब 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज 5%। ठीक, तो उसी तरह से ये पूछा है ब्याज दर, तो ब्याज दर कैसे निकालेंगे, 600 रुपया पर 600 रुपया दिया है ना मूलधन, 10 वर्ष का एसआई दिया है 120 रुपया। ठीक, दिया है ना, हमको क्या बनाना है, इसको 100 बनाना है, तो इसको 100 पहले बनाइए। तो इसको अगर 100 बनाएंगे, इसमें 6 का भाग दे देंगे, 100 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 6 का भाग दे दीजिए। 100 रुपया पर 10 वर्ष का एसआई, इधर 6 का भाग तो इधर भी 6 का भाग, तो ये आ गया 20 रुपया। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालना है, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज, तो ये 10 को अब 1 बनाएंगे, 100 रुपया को 100 ही रुपया रहेगा, तो 1 वर्ष का ब्याज। तो 10 में 10 का भाग दे देने पर 1 आ गया, इधर भी 10 का भाग दे देंगे, 20 में 10 का भाग दे देंगे 2 रुपया, यानी कि 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपया है, यानी कि ब्याज दर कितना आ गया, 2%।
वार्षिक। ठीक, ऐसे निकल जाएगा क्वेश्चन। यहाँ ऐसे निकालेंगे, 10 वर्ष का ब्याज दिया है 120 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा 12 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा? 12 रुपया। क्वेश्चन में क्या दिया है? 100% की वैल्यू दिया है 600 रुपया। ठीक, तो 12 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 कितना की वैल्यू होगी? तो इसको बनाएंगे 12। 12 बनाने के लिए 50 का भाग देंगे, तो इधर भी दे देंगे 50 का भाग, तो ये 2% आ जाएगा। सिंपल चीज करना है। 100% की वैल्यू दिया है 600, लेकिन हमको क्या निकालना है? 12 की वैल्यू। तो 12 कैसे बनाएंगे इसको? 50 का भाग देके, तो इधर भी दे देंगे 50 का भाग। तो ऐसे आप लोग के दिमाग में चलना चाहिए, कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कैसे कैलकुलेशन फास्ट तब होगा? प्रैक्टिस से होता है। कोई भी चीज प्रैक्टिस से आती है, किसी भी चीज को प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आ जाएगा। जैसे अब दिया है 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में किसी ब्याज की दर से 920 रुपया हो जाती है। हमको नहीं पता है ब्याज दर क्या है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में राशि कितना हो जाएगी? यानी कह रहा है कि पहले कुछ ब्याज दर से 800 रुपया 920 रुपया हो जाता है 3 वर्ष में, लेकिन ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है। ठीक, 3% अगर ब्याज बढ़ा दी जाती है, जैसे अगर हम कहें कि ब्याज दर पहले कुछ भी होगी, हर एक साल 3% बढ़ा दी जाती है। 3% बढ़ा दी जाती है कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो 3% एक वर्ष बढ़ गया, दूसरे वर्ष भी 3% बढ़ा, तीसरे वर्ष भी 3% बढ़ा, यानी टोटल कितना बढ़ गया? 9% बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ब्याज 9% बढ़ गया। ठीक, ब्याज पहले जितना था, पहले ब्याज कितना था? 120 रुपया, लेकिन और 9% बढ़ गया है। अब पी किसको कहते हैं? 100% की वैल्यू दिया है 800, क्योंकि मूलधन दिया है 800 की राशि, तो 9% की वैल्यू कितना आएगी? तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 8 रुपया, 9% की वैल्यू निकालेंगे 72 रुपया। यानी कि 9% बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? समान अवधि में राशि 9% मतलब 72 रुपया बढ़ गया है। तो पहले 920 रुपया राशि थी और 75 रुपया बढ़ गया, तो 920 में से 72 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 990 दो 992 रुपया। ये सीधा सीधा निकाल लिए। लेकिन अगर निकालने का अगर एक्चुअल तरीका कैसे निकालते हैं हम लोग इसको? पहले तो ब्याज दर फाइंड करते हैं। 800 से हुआ है 920, यानी 3 वर्ष का ब्याज दिया है 120 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया? 40 रुपया। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज है 40 रुपया, कितने पे? 800 पे। लेकिन दर निकालना है तो 100 रुपया भी हमको पता रहना चाहिए। तो 800 पे ब्याज है 40 रुपया 1 वर्ष का, 100 रुपया पे कितना ब्याज होगा? यानी 8 का भाग दे देंगे, तो यह 5 रुपया, यानी कि 5% हो गया दर। दर कितना हो गया? 5%। दर आ गया 5%। लेकिन ये क्या कह रहा है? दर को 3% बढ़ा दिया गया, यानी दर हो गया अब 8% नए के लिए। यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्ष का? 24%। अर्थते लिखे 24%। अब 24% निकाले हैं किसका? 800 का। तो 800 का 24/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 रुपया आ गया ब्याज। यानी पहले था 800 रुपया, 192 रुपया बढ़ गया, यानी 992 रुपया आ गया कि नहीं? तो इतना कैलकुलेशन क्यों करें हम लोग? ये जब तुरंत हम लोग निकाल लिए कि 9% बढ़ गया, पहले था 920, यानी और उसमें 72 रुपया और अधिक बढ़ गया। तो कितना ये इजी तरीका है लगाने का। तो बस आप लोग के सोच सोच की बात है कैसे करेंगे। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दिया है 100% की वैल्यू दिया है 800, तो 120 रुपया ब्याज है, तो 120 कितने % की वैल्यू है? तो इसको क्या करेंगे? 1% की वैल्यू हो गई 8, तो ये हो गया 120, इसको करना है तो 120 हो गया 15% की वैल्यू। तो 120 दिया है 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकालना है, यानी 5% रहा होगा ब्याज। तो 5% पहले ब्याज था, 3% और बढ़ गया है, तो यानी 8% हो गया है ब्याज। मतलब आप किसी भी तरीके से निकालिए, बस ब्याज दर हमको निकालना था। ठीक, आप लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना फार्मूला कैसे निकलेगा? 100 रुपया पे 1 वर्ष का कितना ब्याज है? वही है ब्याज दर। बस इतना याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी की वैल्यू है 2100 रुपया, 2 वर्षों में ये हो जाता है 2352। ठीक, यदि ब्याज दर 1% कम कर दी जाए तो नई ब्याज कितना हो जाएगा? ठीक, नया ब्याज कितना हो जाएगा? पहले ब्याज कितना था? 2100
तो ये कितना हो जा रहा है 2352, यानी ब्याज कितना है, कितना बढ़ा है 252 रुपया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ये कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि 1% कम कर दी जाती है, 1% कम, ठीक, यानी कि ये 1 वर्ष का दिया है, ठीक। तो 2 वर्षों में कितना कम हो जाएगा, 2 वर्षों में कम 1%, 1 साल 1% 1 साल 2% कम हो जाएगा, ठीक। और 2% किसका कम हो जाएगा, मूलधन का। तो 2100 का 2%, ये क्या आ जाएगा 42 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 2/100 में, यानी 42 रुपया कम हो जाएगा पहले से। पहले ब्याज कितना था 252, अब कितना हो गया 42 रुपया कम, यानी 210 रुपया हो गया ब्याज, नया ब्याज हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कितना इजीली हो जा रहा है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में क्या करना है, समझना है, ठीक। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, तो मूलधन वो ऐसा ही ज्ञात कीजिए, ठीक। साधारण ब्याज मूलधन से 4500 कम है। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे। जैसे दिया है 12.5% वार्षिक, ठीक, 3 वर्ष का दिया है, लेकिन हम 12.5% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया पे 12.5 रुपया ब्याज है। लेकिन इसको और क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, भिन्न रूप पता है ना परसेंटेज का, ये बताया गया है अलग से एक वीडियो में। तो 12.5 बटा में 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 1/8। ये बताए हैं क्या, ऊपर वाला है ब्याज, नीचे वाला है मूलधन, ठीक। ये कितने का निकाले हैं, 1 वर्ष का, यानी कि अगर मूलधन 8 है, ब्याज कितना है 1 है 1 वर्ष का। लेकिन तीनों वर्ष का क्या होगा 1 रुपया 1 रुपया, तीनों वर्ष का 1 1 1 होगा, यानी ब्याज क्या हो गया 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज हो गया 3 रुपया। 8 रुपया पहले ब्याज था। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या दिया है, साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है। यहाँ पे मूलधन से कितना कम है ब्याज, 5 कम है, लेकिन 5 की जगह पे क्या दिया है ये 4500। आप लोगों को कंवर्जन कराना बताए हैं। तो 1 की वैल्यू कितना है, ये 5 यूनिट की वैल्यू हो गया 4500, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 900। अब 900 रुपया हो गया। क्या पूछा है, मूलधन, मूलधन कितना है 8, तो 8 की वैल्यू निकालना है। तो मूलधन बराबर 8 गुणते में 900, यानी हो गया 72। और एसआई मतलब 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू हो गया 3 गुणे 900 बराबर 2700, यानी 900 का गुणा सब में कर देंगे, क्योंकि ये 4500 दिया है। तो कितना इजीली हो गया, मूलधन आ गया 7200, ये आ गया 2700, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। फिर देखिए एक और क्वेश्चन, 4 वर्ष के लिए लगाया गया 4400 रुपया कम है, कौन, एसआई मूलधन से, लेकिन ब्याज दर कितना दिया है 6/2/3%। 6/2/3% को बदलते हैं, 36 18 2 20/3 और परसेंटेज में 1/100 का वो, तो ये हो जाएगा 5, 1/15 आ गया वैल्यू, ठीक। यानी मूलधन है 15, ब्याज है 1, ठीक। लेकिन ये कितने वर्ष का दिया है 4 वर्ष का, तो मूलधन तो हो जाएगा 15 और ब्याज क्या हो जाएगा 1 वर्ष का 1 रुपया, दूसरे साल 1 रुपया, तीसरे साल 1 रुपया, चौथे साल 1 रुपया, यानी क्या हो गया 4 रुपया। ये मूलधन से कितना कम है 11 कम है, लेकिन 11 के जगह पर क्या दिया है ये 4400 दिया है। क्वेश्चन देखिए, एसआई मूलधन से 4400 कम है, लेकिन यहाँ पे कितना है 11 कम है, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगा, 11 चौक 44 400। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन में भी 400 का गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60 2 जीरो। ब्याज निकालना होगा तो इसमें भी 400 का गुणा, कितना आ गया 1600। कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बस कैलकुलेशन कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष के आगे यानी 7 वर्ष के बाद 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपया 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो ऐसा यानी पी की वैल्यू दिया है 18,800। एसआई ज्ञात करना है, कितने साल का 11 वर्ष का, तो 11 वर्ष का पहले ब्याज निकाल देंगे, 11 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक।
पहले 3 वर्ष 6%, यानी 3 गुणे 6 हो जाएगा, 18% ये हो गया। अगले 4 वर्ष 4 गुणे 7%, 3 वर्ष का ये हो गया, 4 वर्ष का ये हो गया। निकालना कितने वर्ष का है? 11 वर्ष का। तो बचा कितना? 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितना है? 7.5%। ये कितना आ गया? 18 प्लस ये हो गया 28 और ये हो गया 30। ठीक, 30 18 28, 30 20 50 10 60 8 8 16, यानी 76%। ठीक, 76% की वैल्यू दिया है, 76% की वैल्यू दिया है, निकालना है हमको। दिया कितना है? 18,800। 18,800 का 76 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 188 में करना है गुणा 76 का। अब कैसे हो सकता है? जल्दी जल्दी गुणा। तो 76 को क्या लिख सकते हैं? 188 गुणते में 80 माइनस 4 कर सकते हैं। तो 80 का गुणा कर देंगे, फिर 4 का गुणा करके घटा देंगे। ठीक, 80 का गुणा कैसे करेंगे? 1 जीरो तो पहले ही है, 8 में 8 का 64, 8 में 8 का 64 6 70, 8 में 1 का 1 का 7 15 हो गया। ठीक, माइनस 188 में 4 का, 100 में 4 का गुणा करेंगे 400, 80 में 4 का करेंगे 320, यानी 720 हो गया। ठीक, और 8 में 4 का करेंगे 32, यानी 720 और 32 कितना आ गया? 752। ये गुणा करने का तरीका है। कैसे किए? 188 में मान लीजिए 4 का गुणा करना है। ठीक, 100 में 4 का गुणा कर दिए 400, 80 में 4 का गुणा किए 320, यानी 100 का गुणा हो गया 80 का गुणा हुआ। 100 प्लस 80 प्लस 8, यही होगा ना? 100 प्लस 80 प्लस 8। अब 8 में 4 का गुणा करेंगे 320, 32 आ गया। 400 320 720, 720 में 32 जोड़े हैं ही 752। ठीक, और इसको घटा देंगे, 15,040 में से 752 घटा देंगे। ठीक, 752 घटाना है। ठीक, यानी कि 1000 में से 752 घटा देंगे तो 248 आ जाएगा, और 40 जोड़ देंगे 288 आ जाएगा, यानी कि 14,288 आ गया आंसर। ठीक, ये आप लोग गुणा भाग करेंगे तो आप लोगों का कैलकुलेशन खुद ही आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर 14,288। आप लोगों को गुणा भाग भी मतलब तेज होना चाहिए। कैसे किए? 188 कर दिए, 80 का गुणा किए तो इतना आ गया। 752 घटाना है, 752 घटाएंगे 1000 में से 248 आता है, यानी 40 एक्स्ट्रा है तो 40 जोड़ दिए 288 आ गया, और ये 1000 में से कम हो गया, 15,000 में से 14,000 में आ गया आंसर। यानी आप लोग का गुणा भाग इतना तेज होना चाहिए जोड़ घटाना कि जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।